DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जो सीधा सीधा जाके टच हो रही है ग्रीन पार्टी के ऊपर। उसको लेकर बात करेंगे। असल में यानी कि उन्होंने कहा है कि पीटीए ने एक रिपोर्ट निकाली है 2025 में, और उसने उसमें अकाउंट बंद किए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट हैं जो गैर इखलाकी मवाद सपोर्ट करते थे, जो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे, उन अकाउंट्स को बैन किया गया। तो इस पे बात करेंगे। उसके अलावा थोड़ा-सा पीटीआई जो जमात है उसके ऊपर यानी कि जो इल्ज़ाम लगते हैं कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, तो उस पे थोड़ा-सा बात करेंगे। मतलब कि डीजीएसपीआर ने कहा है कि पीटीआई के ऊपर क्यों नहीं दहशतगर्द हमले करते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के लोगों पर हमले नहीं होते, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों पर हमले क्यों होते हैं। असल में वो यहाँ पर इशारा देना चाह रहे थे कि जो पीटीआई के ये जो दहशतगर्द हैं इनको पीटीआई सपोर्ट करती है, और ये इनके ऊपर हमले इसलिए नहीं करते। असल में वो ये बयानिया देना चाह रहे थे। तो इसको लेकर थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे कि क्या उन दहशतगर्दों ने कभी भी पीटीआई के ऊपर हमला नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ एहसन और आज 7 जनवरी 2026 का दिन है और दिन है बुध का। लेट वीडियो आई है मेरी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, सर दर्द कर रहा है और बिल्कुल इतनी दर्द है कि बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी ग्रीन पार्टी के लिए वीडियो बनाना होती है तो इसलिए मैं हाज़िर हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे कि डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। उन्होंने बोला है कि 10,000 अकाउंट्स को पीटीए की तरफ से बैन किया गया है, और वो अकाउंट्स करते क्या थे। वो अकाउंट्स करते थे गैर अखलाकी मवाद सपोर्ट करना, और दूसरे नंबर पर दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। यानी कि ये जो दहशत गर्द तंजीमें होती हैं वो अपने एक्टिविटीज़ दिखाती थी, ये ऐसा वैसा करती थी। तो ये जो बात है ना उनकी डायरेक्ट जाकर टच होती है ग्रीन पार्टी के हवाले से। अच्छा, वही यहाँ पे जो बता रहे थे कि मतलब वो कहना चाह रहे थे जैसा कि तंज़ीमें हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी तंज़ीमें हैं। उनमें से कई तंज़ीमें जो हैं उन पर दहशतगर्दी का टैग लगाकर या फिर वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में असल में भी मुलव्वस हैं, तो उनको बैन किया हुआ है। तो उसमें बहुत सारी तंज़ीमें, अगर मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन आ जाएगी, वीडियो बैन हो जाएगी। तो वो बता रहे थे कि 10,000 अकाउंट्स को बैन किया हुआ है। तो इस हवाले से आप अगर ग्रीन पार्टी के साथ वाबस्ता हैं तो आप सब लोग जानते होंगे ग्रीन पार्टी का हर वो अकाउंट जो ट्विटर पर बनाया जाता है, जो व्हाट्सएप पर बनाया जाता है, वो एक अरसे के बाद बैन हो जाता है। और ये बैन होने वाला काम अब से शुरू नहीं है। मतलब कि जब से ग्रीन पार्टी बनी है तो उनके जो मरकज़ी अकाउंट है सिर्फ यूट्यूब को छोड़कर, यूट्यूब के भी कई अकाउंट्स बैन हुए हैं। यूट्यूब को छोड़कर उनके ट्विटर के, उनके यानी कि जहाँ पे टिकटॉक पर और जहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ पे उनके अकाउंट जो हैं वो बिल्कुल बैन हो जाते हैं। उनका अगर नाम ले दिया जाए, मैं यहाँ पे ग्रीन पार्टी यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसका असल नाम लूँगा तो साथ साहब यूज़ करता हूँ। अगर मैं उनका असल नाम लूँगा, जमात का असल नाम, उनके सरबराह का असल नाम, तो वो वीडियो बैन हो जाएगी। तो इस हवाले से एक-एक पाँव जो है भून कर रखना पड़ता है, आप लोगों को तक बात पहुँचानी होती है असल में। तो वो बता रहे थे इस बात से साबित क्या हो रहा है? साबित असल में यही हो रहा है कि पाकिस्तान के ये जो अदारे हैं वो पहले तो ऐसा नहीं है कि अब दो सानिया मिर्ज़ा के बाद, वो पहले भी ग्रीन पार्टी को एक दहशतगर्द तंज़ीम मानते थे। अब तो यानी कि वो खुलकर कह रहे हैं ना कि हुकूमत जो है अब खुलकर कह रही है कि इन्होंने रियासत पर हमला किया है, इसलिए हमने इनको बैन किया है। तो ये एक दहशतगर्द तंजीम है। वो पहले से ही दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देख रहे हैं, और वो साफ वाज़े हो रहा है कि इनके जो दहशतगर्द तंजीम जो है उनके अकाउंट्स नहीं चलने दिए जाते। ये इस तरफ साफ साफ इशारा है उनका। तो यानी कि अदारे जो हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखते हुए ग्रीन पार्टी को ट्रीट कर रहे थे। अब तक कर रहे थे, अब तो सानिया मिर्ज़ा के बाद खुलकर कर रहे हैं। तो ये एक बात थी जो टच होती थी जाके सीधी उनको। ऐसी तंजीम को एक यानी कि उनके अकाउंट बंद करना जो पाकिस्तान के रजिस्टर इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात है, सियासी मजहबी जमात है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग उसके बयानिए के साथ खड़े हैं। तो उस जमात को जो कि अपने अदारों की इज़्ज़त करती है, जो 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 यानी कि पार्टी जब जंग शुरू हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसके साथ यानी कि वहाँ पे उन्होंने उनको खाना दिया, उनको चाय दी, उनको पानी दिया, सब कुछ उनके साथ जो है वो उन शाना बशाना खड़े हो गए ग्रीन पार्टी के लोग जो हैं। उस तंजीम को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखना
हर अदारे की तरफ से, मैं यहाँ पे टैग नहीं कर रहा कि पाक फ़ौज देखती है, किसी भी हुकूमत की तरफ से भी, तो ये एक सवालिया निशान है कि ऐसी तंज़ीम भी यानी कि दहशतगर्द हो सकती है, जो कि अपने सिक्योरिटी अदारों के शाना बशाना खड़ी हो, जो कि मुश्किल वक़्त में, अच्छे वक़्त में हर तरफ से यानी कि अपने अदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी सलामती के साथ उनके यानी कि एहतजाज में एक पत्ता भी ना टूटता। तो उस अकाउंट्स को आज यानी कि अब इस बात से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि वो जो कह रहे हैं कि उन अकाउंट्स को बैन किया गया, अच्छा वो फिर कह रहे हैं कि ये फिर अकाउंट बनाकर सामने आ जाते हैं, ये जो तंजीमें हैं, इनके ये जो लोग हैं, फिर नए अकाउंट्स बनाकर सामने आ जाते हैं। तो हमने देखा है कि साद साहब और अना साहब और जो भी दूसरे ग्रीन पार्टी का जो मरकज़ी अकाउंट होता था, वो कई बार वापस आए हैं और उनको कई बार बैन किया है। वो कह रहे हैं कि हम इनको ट्रैक करते थे, इनको ट्रेस करते थे, ये कई बार वापस आए हैं। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पीटीआई को टारगेट करते हुए कहा कि पीटीआई ये जो यानी कि दहशतगर्द है, ख़वारिजी दहशतगर्द हो गए जो केपीके के अंदर मौजूद हैं, ये पीटीआई को क्यों टारगेट नहीं करते? ये सिक्योरिटी इदारों को क्यों ही टारगेट करते हैं? सिर्फ़ सिक्योरिटी इदारों को ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बार जो है वो यानी कि पीटीआई के दफ़ातर जो हैं, उनको भी उन्होंने टारगेट किया है। सिब्बी के अंदर यानी कि एक बार पीटीआई का जलसा चल रहा था, उसको उन्होंने टारगेट किया है। उसके बाद इमरान खान का यानी कि आप जलसा देख लें, इमरान खान को खुद को गोली लगी है, तो पीटीआई को टारगेट किया गया। शायद यानी कि डीजीआई एसपीआर भूल गए होंगे वो बताना, यानी कि या फिर उन्हें कोई ऐसी चीज़ होगी जो उनसे यानी कि वो करना भूल गए होंगे, उन्होंने थोड़ी-सी रिसर्च नहीं की होगी। ऐसा नहीं है कि पीटीआई को टारगेट नहीं किया, होती रही है पीटीआई भी टारगेट। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।